बरेली बवाल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जाने वाले नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से वह वायरलेस हैंडसेट भी बरामद किया है, जिसे उसने बवाल के दौरान एक पुलिसकर्मी से छीना था। पुलिस ने नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि बवाल की साजिश व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए रची गई थी। लोगों को एक निश्चित स्थान पर जमा होने का निर्देश भेजा गया था। पूरा प्लान पहले से तैयार था। बरेली बवाल मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने सोमवार को सख्त कदम उठाए। आईएमसी के पूर्व प्रवक्ता और मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की नोवेल्टी चौराहे स्थित पहलवान साहब दरगाह मार्केट को सील कर दिया गया। इसमें 48 दुकानों और आईएमसी दफ्तर पर ताला लगा दिया गया। इसके साथ ही दूसरे फ्लोर पर स्थित आईएमसी का जिला दफ्तर भी सील कर दिया गया। बताया जाता है कि डॉक्टर नफीस खुद को वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली बताकर किराया वसूली करता था। डॉक्टर नफीस का विवादित वीडियो बरेली में हड़कंप मचा चुका है। वीडियो में उन्होंने साफ कहा था कि किला इंस्पेक्टर ने पोस्टर छुआ तो हाथ काट लूंगा, वर्दी नहीं बचेगी। इसी धमकी भरे बयान के बाद किला थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दरगाह पहलवान साहब मार्केट के ऊपर से पुलिस और नगर निगम ने अवैध पावर हाउस का बड़ा खुलासा किया। ये पावर हाउस कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नफीस चलाता था। वही नफीस जिस पर इंस्पेक्टर के हाथ काटने का बयान देने का आरोप है। सोमवार को हुई सीलिंग कार्रवाई में अधिकारियों को छत से कई बड़े जनरेटर, डीजल से भरे ड्रम और मोटी वायरिंग मिली है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से दुकानों और घरों में अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर नफीस इस अवैध धंधे का सरगना है। वह दुकानों से जबरन वसूली करता था और जो पैसे नहीं देते थे उनका कनेक्शन काट दिया जाता था। बरेली जिले में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को सोमवार को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसका आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ। पहले 29 सितंबर की रात 12:30 बजे तक इंटरनेट बंद की सूचना थी, मगर अब एक और दिन बढ़ाने की बात सामने आई है। जिले में पिछले 3 दिनों से इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। निजी अस्पतालों से सोमवार को भी आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले मरीजों को लौटाया गया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर जुलूस निकाले जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद शासन स्तर से एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। बरेली के भमोरा शाहाबाद बिलारी राज्य मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को अभी स्वीकृति नहीं मिल सकी है, लेकिन निर्माणाधीन कार्यों के लिए बजट का आवंटन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में धर्मार्थ कार्य योजना के अंतर्गत भमोरा शाहाबाद बिलारी राज्य मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 149.10 करोड़ की परियोजनाओं में अब तक 91.37 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। इसके अलावा नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत ग्राम उदयपुर मंडी से गणेश खेड़ा तक नवनिर्माण के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को समीक्षा बैठक से पहले प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में शुक्रवार को हुए दंगे पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राठौर ने मौलाना तौकीर रजा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर थमाए गए। ऐसे लोग अपनी ही कौम के दुश्मन हैं। वे बच्चों को इंजीनियर नहीं बल्कि गुंडा बदमाश बनाना चाहते हैं। जब तक इनकी सोच नहीं बदलती, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। अलीगढ़ पुलिस ने महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे को व्यापारी अभिषेक गुप्ता की हत्या के 3 दिन बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसके बाद जेल भेज दिया गया है। अलीगढ़ जिले में शुक्रवार को टीवीएस बाइक शोरूम संचालक की हत्या के मामले में थाना रोरा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान दिल्ली से इलाज कराकर रामपुर लौट आए हैं। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद पिछले 3 दिनों तक वह दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे। कल रात वे अपने घर रामपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने घर पर समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों का तांता लग गया। आजम खान ने रिहाई के बाद सोमवार को पहली बार जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें सियासी सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन भी दिया। इसके अलावा वह मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे और वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं और छात्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। सोमवार को उन्होंने मीडिया में विज्ञप्ति भेजकर कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही। महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे। महिलाओं के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे। मैनपुरी में शनिवार को कक्षा 11 की छात्रा की गला घोंट कर हत्या की गई। अम्बेडकर नगर के मालीपुर में दलित छात्रा का शव खेत में मिला। संत कबीर नगर में कंप्यूटर सेंटर पर काम करने वाली महिला की हत्या कर लाश नहर में फेंक दी गई। लखनऊ के चिन्हट में महिला से दुष्कर्म हुआ। ये घटना उदाहरण मात्र है, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड सिर्फ कागजों में बताया।
बिहार में अगले हफ्ते विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची वोटर लिस्ट मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग अगले हफ्ते राज्य के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। बिहार और कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग 470 पर्यवेक्षक तैनात कर रहा है। इसके अलावा 3 अक्टूबर को आम और पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और उनकी वर्तमान कार्य अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित किया गया था। उस समय कोविड-19 महामारी का भी असर था।